हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस में खुशामदीद। आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस की क्लास नंबर 6 है और आज की क्लास के अंदर आप लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी कॉलम को हाइड और अनहाइड किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मेरा चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आपको आसानी तौर पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी कॉलम को हाइड और अनहाइड किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ कॉलम के अंदर कुछ थोड़ा सा डाटा फिलअप करता हूं ताकि मैं आपको कॉलम को हाइड करना और अनहाइड करना आसानी के साथ समझा सकूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहां पर कुछ नंबर्स टाइप कर लेता हूं ताकि कुछ डाटा फिलअप हो जाए और आप लोगों को मैं आसानी के साथ समझा सकूं, और इसी को मैं आगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं ताकि मेरा जो टाइम है वो बच सके। फ्रेंड्स, ये कुछ कॉलम्स आपने देखे और मैंने उनके अंदर कुछ नंबर्स को टाइप किया हुआ है। मैं इन कॉलम्स को डिफरेंट कलर में सबसे पहले ले आता हूं ताकि मैं आपको हाइड करना और अनहाइड करना आसानी के साथ समझा सकूं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ नजर आ जाए। फ्रेंड्स, अब देखें, मिसाल के तौर पर ये कॉलम डी है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूं ऑरेंज कलर, कॉलम एफ को मैं कर देता हूं ब्लू कलर, कॉलम एच को मैं कर देता हूं रेड कलर, कॉलम जे को मैं कर देता हूं ब्लू कलर और एल को मैं कर देता हूं जी ये वाला कलर। मतलब डिफरेंट कॉलम्स को मैं डिफरेंट कलर्स दे देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझा सकूं। फ्रेंड्स, बेसिकली जब भी आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी कॉलम को हाइड करना पड़ जाता है, तो आप किस तरीके से करेंगे। किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए सिंपल सा तरीका है जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर मैं यहां से थोड़ा सा और जूम करता हूं। ये देखें, ये कॉलम जे है, मैं इसको हाइड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कॉलम आई, जे और के के दरमियान में से कॉलम जे जो है वो हाइड हो जाए और डिलीट ना हो, सिर्फ हाइड हो जाए, मतलब छुप जाए, मुझे नजर ना आए लेकिन मेरा डाटा मौजूद रहे इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है। तो हाइड करने के लिए क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहां पर आप देखेंगे एक जगह पे लिखा हुआ मिलेगा हाइड। आप जैसे ही इसको हाइड पर क्लिक करेंगे तो वो जो कॉलम है वो आपका हाइड हो जाएगा। अब आप जरा ऊपर चेक करें, ये लिखा हुआ है GHI गायब हो गया, जे के बाद के आ गया डायरेक्टली। उसका रीजन ये कि वो कॉलम यहां पर छुपा हुआ है। अब अगर आपको इस कॉलम को अनहाइड करना है तो इसके साथ ही देखें डबल क्लिक करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगा। वो देखें, वो कॉलम जो है अनहाइड जो है वो हो चुका है। मैं इसी तरीके से इसको दोबारा से हाइड करता हूं, राइट क्लिक करके इसको हाइड करता हूं। अब अगर आपने डबल क्लिक करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप उसको अनहाइड करना चाहते हैं तो जे और के को, तीनों को यहां से आई से लेकर के तक सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करके इसको अनहाइड कर लें तो वो आपका डाटा जो था वो अनहाइड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको 3-4 कॉलम एक साथ हाइड करने पड़ जाते हैं, तो आप किस तरीके से करेंगे। मैं थोड़ा सा जूम कम करता हूं ताकि समझा सकूं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं जितने भी कलर्स मैंने किए हुए हैं, मैं इसके अंदर से कुछ 2-3 कॉलम्स को हाइड करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर कॉलम एफ को, कॉलम एच को, कॉलम जे को और कॉलम एन को मैं हाइड करना चाहता हूं। इन चारों को मैंने कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन दबाया, जे वाले को ऊपर क्लिक किया, फिर इस पे कंट्रोल का बटन छोड़ना नहीं है अगर आपने ज्यादा सेलेक्ट करने। इन सारों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैंने हाइड कर दिया। तो वो देखें फ्रेंड्स, वो जितने भी कॉलम थे वो हाइड हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स, इसी तरीके से आई, के और एम, मैं इन कॉलम्स को भी हाइड करना चाहता हूं। तो अगर मुझे सारे कॉलम हाइड करने, मिसाल के तौर पर यहां से लेकर यहां तक हाइड करना है तो क्या करूंगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा। जितने भी कॉलम हाइड करने पूरे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर दूंगा, वो पूरा का पूरा डाटा गायब हो जाएगा, छुप जाएगा। कंट्रोल Z से वापस आता हूं। अब फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर H वाले कॉलम था, इसको हाइड करना था, मैंने इसको हाइड कर दिया। अब फ्रेंड्स, सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप शीट पे काम कर रहे होते हैं तो एक शीट में कोई हजारों कॉलम अनहाइड हुए हुए होते हैं, ठीक है, हाइड हुए हुए होते हैं। अब आपने एक ही क्लिक के ऊपर उन सारों को अनहाइड करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे। सिंपल बात है, ये जो आपकी पूरी शीट होती है, या तो आप इस तरीके से पूरे को सिलेक्ट करें, इस पूरे को सिलेक्ट करने के साथ आप राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे तो जितने भी कॉलम है वो आपके सामने नजर आ जाएंगे। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी शीट के अंदर हजारों कॉलम्स होंगे जो कि हाइड हुए हुए होंगे। अब एक एक कॉलम को या माउस के जरिए से आप हजारों कॉलम्स को जब अनहाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो
तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके एक बार हाइड कर दें। अब इस पूरी शीट में से, ये शीट जितनी भी बड़ी है, इसके अंदर से जितने भी कॉलम है आपने अनहाइड करने हैं, तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद पहले आपने इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप किसी भी कॉलम के नेम के ऊपर, मिसाल के ऊपर कॉलम सी, कॉलम आर, कॉलम किसी के ऊपर भी आप क्लिक करके उसको अनहाइड करेंगे, तो आपके तमाम कॉलम जो हैं वो अनहाइड हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कॉलम को हाइड और अनहाइड किस तरीके से करना है, समझ आई होगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।